रासायनिक अभिक्रिया, उसका मतलब केवल पटाखा फूटना नहीं होता। रसायन विज्ञान में अभिक्रियाओं के कई प्रकार होते हैं और यही प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आज मैं तुम्हें बताऊंगा 5 ऐसी अभिक्रियाएं, वो भी सरल उदाहरणों और याद रखने के तरीकों के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाइडर इंस्टीट्यूट में। हर तरह की वीडियो के साथ जैसे हम रोज चलाते हैं 5 मिनट कॉन्सेप्ट सीरीज, उसी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पहली अभिक्रिया अपनी संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है संयोजन, संयोग हो रहा है। संयोग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना लेते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि CaO प्लस H2O इक्वल टू CaOH का होल ट्वाइस। जैसे कि यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और जल ने मिलाकर क्या बना दिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो संयोजन क्या? संयोजन अभिक्रिया। जुड़ रहा है, यहाँ पर भी दो जुड़े, क्या जुड़ा? कैल्शियम ऑक्साइड और जल जुड़ा, तो यहाँ पर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। क्या बन गया? यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई अपनी? ये अपनी संयोजन अभिक्रिया हो गई। अगला पॉइंट है अपना अपघटन अभिक्रिया। क्या? अपघटन अभिक्रिया। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें कुछ अपघटन होने वाला है, मतलब कि जब एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बदलता है। क्या? जब एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूटता है तो क्या होता है? अपघटन अभिक्रिया होती है। जैसे यहाँ पर है CaCO3, क्या? कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर किसमें टूट गया? CaO प्लस CO2। किसमें टूट गया? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। किसमें टूट गया? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। तो जैसे इसका नाम क्या है? अपघटन। क्या है? अपघटन। क्या हो रहा है इसमें? घटन होगा, मतलब कि एक से दो चीजें बनेंगी। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट एक था, कैल्शियम कार्बोनेट एक था, यहाँ पे क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एक से दो बन गए। तो ये तो क्या था अपना अपघटन अभिक्रिया। आया समझ में? ये तो अपनी क्या हुई? अपघटन अभिक्रिया। तीसरा पॉइंट है अपना विस्थापन अभिक्रिया। देखो विस्थापन, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है विस्थापन। जब अधिक क्रियाशील तत्व किसी अन्य कम क्रियाशील तत्व को उसकी स्थिति से हटा देता है, मतलब उसकी पोजीशन चेंज कर देता है। क्या? अधिक क्रियाशील तत्व या अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसकी स्थिति से बदल देती है, तो क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया होती है। जैसे कि यहाँ पर ZnCuSO4, ZnSO4 और Cu। तो यहाँ पर क्या हुआ है? जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। क्या कर दिया? जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। यहाँ पर CuSO4 था, यहाँ पर ZnSO4 हो गया और Cu क्या हो गया? विस्थापित हो गया। क्या हो गया? Cu विस्थापित। जैसे कि इसके नाम से ही पता चला है विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होती है चीजें? विस्थापित होती है, मतलब कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को अपने तत्व से विस्थापित कर देती है, तो इसको क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। अगला पॉइंट है अपना द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या है? द्विविस्थापन। देखो वो क्या था? विस्थापन। उसमें क्या हो रहा था? अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को अपने तत्व से विस्थापित कर रहा था। अब ये क्या है? अपना द्विविस्थापन अभिक्रिया। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में कोई विस्थापित नहीं होता, इसमें आपस में आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है इसमें? आपस में आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे कि यहाँ पर होता है Na2SO4 BaCl2। अब यहाँ पर देखो विस्थापित नहीं हो रहा, इसमें आयनों का आदान प्रदान। यहाँ पर Na के साथ क्या है? SO4, लेकिन SO4 किसके साथ पहुंच गया? यहाँ पर BaSO4 किसके साथ पहुंच गया? यहाँ पर BaSO4 हो गया, लेकिन यहाँ पर BaCl2 था, लेकिन यहाँ पर NaCl हो गया। NaCl हो गया, तो यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हुआ, कोई विस्थापित नहीं हुआ। आयनों का आदान प्रदान हुआ। आयनों का आदान प्रदान किसमें होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया में। आयनों का आदान प्रदान किसमें होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया में। तो ये क्या हो गया अपना? द्विविस्थापन अभिक्रिया हो। क्या हो गया? द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। अगला अपना रेडॉक्स अभिक्रिया। इसके ऊपर तो मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है रेडॉक्स अभिक्रिया के ऊपर। अगर आपको नहीं पता तो आप ऊपर आई बटन पे आपको दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों को सम्मिलित करती है। क्या करती है ये? ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों को सम्मिलित करती है। जैसे Zn प्लस Cu2 प्लस Zn। अब बताओ इसमें अपचयन किसका हुआ? इसमें अपचयन किसका हुआ? इसमें Cu का अपचयन हुआ। इसमें किसका अपचयन हुआ? Cu का अपचयन हुआ। तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन मिलना। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन मिलना। अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का हटना। तो यहाँ पर Cu के साथ ऑक्सीजन Zn के साथ था, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन Cu किसके साथ पहुंच गई? Cu के साथ ऑक्सीजन हट गई, पहुंची नहीं, हट गई। यहाँ पर Cu के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन इधर पहुंच गई। एक बार में हम चार पांचों चीजों को रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। जैसे संयोजन अभिक्रिया है, संयोजन था, इसमें क्या तत्वों को जुड़ना हुआ था, उसका क्विक रिवीजन करते हैं। ये संयोजन अभिक्रिया क्या होता है अपना?
जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। अपघटन में क्या हो रहा है? टूट रहे थे। देखो ये टूट रहा है। अपघटन में क्या होता है? टूट रहे थे। अपघटन में क्या होता है? टूट रहे थे। संयोजन में क्या हो रहा है? जुड़ रहे हैं। अपघटन में क्या हो रहा है? टूट रहे हैं। और विस्थापन में क्या हो रहा है? धक्का दे रहा है। विस्थापन में क्या? ये सोच लो, धक्का दे रहा है। किसमें धक्का दे रहा है? जैसे ZnCO4 था, तो यहाँ पर धक्का किसमें दे दिया? Cu में दे दिया। ठीक है। और द्वितीय विस्थापन में क्या हो रहा है? आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, अदला बदली हो रही है। द्वितीय विस्थापन में क्या हो रहा है? द्वितीय विस्थापन में क्या हो रहा है? अदला बदली हो रही है कि कोई किसी को धक्का नहीं दे रहा उसमें। ठीक है। और रिडॉक्स में तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉनों का आद होता है या पाद होता है। जैसे कि यहाँ पर रेडॉक्स में इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, हो गए। ठीक है। तो ये तो अपना पूरा रासायनिक अभिक्रियाओं की ठीक है। ये क्या था अपना? रासायनिक अभिक्रिया। अब तुम्हें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार याद हो गए होंगे। बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर आपके पक्के हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आपकी कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट में भी अपनी राय दें। धन्यवाद।